Hello everyone, welcome to my channel and today we will discuss the Cauchy mean value theorem for real analysis और differential calculus. सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे एंड देन सम एग्जांपल्स. तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं हम, विच इज़ इफ़ the function f and g is defined in a comma b closed interval, then f and g is continuous in closed interval a comma b. F and g is differentiable in open interval a comma b. And third one is g dash x is not equal to 0 where x belongs to open interval a comma b. Then there exists a point C which belongs to open interval a comma b. ओके, सो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए तीन कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, विच इज़ फंक्शन एफ एंड जी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, एंड जी डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. नाउ हम इसका प्रूफ देखते हैं. So from the third condition, we find that g dash x is not equal to 0. So GA is not equal to GB. But if GA is equal to GB, it satisfies all the condition of Rolle's theorem. Hence g dash x is equal to 0. जिसने भी रोल्स थ्योरम नहीं पढ़ी है वो प्रीवियस वीडियो में जाके रोल्स थ्योरम पढ़ सकता है, देन उसके बाद कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़े. नाउ विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू थर्ड कंडीशन, हमें प्रूव करना है जी डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से हमने लिखा कि ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, विच इज़ जी डैश एक्स इक्वल टू 0, विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू थर्ड कंडीशन. ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ठीक है. नाउ लेट अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स ऑन a comma b. So capital Fx is equal to small fx plus a gx. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया. Now fa is equal to fb. Hence इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं fa plus aga is equal to fb agb. मतलब जब फंक्शन fa है तो हमने इस एफ एक्स की जगह ए रख दिया तो एफ ए के लिए वैल्यू निकाल ली, और एफ एक्स की जगह बी रख दिया तो हमने एफ बी प्लस ए जी बी लिखेंगे हम इसको, ठीक है. सो एफ ए की जगह हमने फंक्शन की ये वाली वैल्यू रखी जिसमें हमने ए रखा, और उसके बाद एफ बी. नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम एफ बी ये है इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, एफ ए को, ए जी बी को हम इस तरफ लेकर जाएंगे, ए कॉमन लेंगे, एंड देन आफ्टर जी बी माइनस जी ए हम इस तरफ भेज देंगे. इसको सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन मिलती है विच इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ एफ इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एंड कॉन्टीन्यूस. सो एफ ए इज़ इक्वल टू एफ बी. रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हेयर. सो एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू 0 होगा. अब हम जब इस x की जगह c रख देंगे सो एफ डैश सी इज़ इक्वल टू 0. सो स्मॉल एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी इज़ इक्वल टू 0. जैसे हमने यहाँ पे एफ एक्स रखा है ना, तो यहाँ पे हम c रख देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी सेम जो g की फॉर्म में होगी. सो एफ डैश सी और इस ए जी डैश सी को हम इस तरफ ले गए सो हमें ये माइनस में मिलेगा. नाउ माइनस ए, इसी को हम रीअरेंज करके लिखेंगे. सो वी विल गेट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी. इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड नाम देंगे. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. सो वी विल गेट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी. अब हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनका एग्जांपल्स. तो हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी. अब हमें
कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब हमें इसमें पुट करने के लिए एफ बी की वैल्यू चाहिए, एफ ए की वैल्यू चाहिए, जी बी की वैल्यू चाहिए, जी ए की वैल्यू चाहिए, एफ डैश सी की वैल्यू चाहिए, जी डैश सी की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स, हमने यहाँ लिखा। अब हमें एफ डैश सी चाहिए, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, सो वी विल गेट 2x विच इज़ एफ डैश एक्स। अब हम जब इस x की जगह c रख देंगे, सो हम इस x की जगह c रख रहे हैं, तो हमें एफ डैश सी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 2c। हमने x की जगह c रख दिया। सिमिलरली g डैश x, अब ये जी एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर और x की जगह c रखा, सो वी विल गेट 3c स्क्वायर। अब हमें एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमें एफ ए एफ बी की वैल्यू चाहिए, जी बी जी ए की वैल्यू चाहिए। तो हमें इंटरवल दिया गया है 1,2, तो 1 हो गया a, 2 हो गया b। अब एफ ए, एक्स की जगह a रखेंगे और a की वैल्यू है 1, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एफ बी निकालने के लिए 2 रखेंगे x की जगह, तो 2 2 ज़ा 4। ये हमारे एफ ए की वैल्यू हो गई, ये हमारे एफ बी की वैल्यू हो गई। सिमिलरली G1 और G2 मतलब इंटरवल की वैल्यूज़ हैं 1 और 2, तो सिमिलरली हमने इस फंक्शन में वैल्यू रखी। सो वी विल गेट 1 एंड एक्स क्यूब है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू टू विच इज़ 8। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जी बी। नाउ ये सारी वैल्यू उठा के हम इस फॉर्मूले में रख देंगे विच इज़ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो जब हम इसको इस थ्योरम में रखेंगे, सो सबसे पहले तो हम एफ बी की वैल्यू देखते हैं। एफ बी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो हमने यहाँ रख दी। एफ ए की वैल्यू चाहिए विच इज़ 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। नाउ अब हमें जी बी की वैल्यू चाहिए। सो जी बी की वैल्यू क्या है, विच इज़ 8, हमने यहाँ लिखा अपॉन में, एंड माइनस जी ए की वैल्यू चाहिए विच इज़ 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। और एफ डैश सी की वैल्यू चाहिए विच इज़ दिस, और जी डैश सी की वैल्यू चाहिए, सो 3c स्क्वायर। नाउ c से c कैंसिल हो जाएगा, एक c बचेगा, इसको माइनस करने पे हमें ये मिलेगा। देन 3/7 इज इक्वल टू 2/3c। अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी विल गेट 9c अपॉन 14 एंड c इज इक्वल टू 14/9 विच इज़ आर आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। नाउ इसका इंटरवल क्या है, -π/2, 0। ये हमारा इंटरवल है, तो ये हो गई हमारी a की वैल्यू और ये हो गई हमारी b की वैल्यू। नाउ सबसे पहले हमने जैसे उसमें किया था, हमें फॉर्मूला चाहिए सेम, सो यही फॉर्मूला है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए एंड एफ डैश सी एंड जी डैश सी। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो एफ डैश सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब हमें इसी जगह हम जब c पुट करेंगे, सो एफ डैश सी और जी डैश सी, तो कॉस सी अपॉन साइन सी। अब यहाँ पे हमें इसे अपॉन में रखना है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस सी अपॉन साइन सी, राइट। इसके बाद हमें एफ ए की वैल्यू चाहिए। अब हम एफ ए की वैल्यू देखते हैं, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ माइनस π/2। ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है। सो एफ ए माइनस π/2, तो साइन फंक्शन क्या है, साइन एक्स है ना, तो साइन माइनस π/2, साइन माइनस π/2 की वैल्यू होती है -1। सिमिलरली एफ बी, अब b की जगह में रखना है 0, तो कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू हमने यहाँ लिखी 0, सॉरी हमें एफ एक्स में फंक्शन में वैल्यू रखनी है। सो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। ये हमें एफ ए मिल गया, ये हमें एफ
b मिल गया। नाउ हमें जी ए और जी बी चाहिए। जी एक्स फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है, सो कॉस माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। कॉस माइनस पाई बाई टू की वैल्यू होती है ज़ीरो। एंड जी बी इज इक्वल टू कॉस ज़ीरो, इसकी जगह हम ज़ीरो वैल्यू रखेंगे, सो इट इज़ कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। अब ये सारी वैल्यूज़ उठा के हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे, विच इज़ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, विच इज़ एफ पी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। सारी वैल्यूज़ उठा के हमने यहाँ रखी, कॉस सी अपॉन साइन सी विच इज़ इन माइनस, और नाउ वी विल गेट कॉट सी। जब हम इसका कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट कॉट सी इज इक्वल टू 1। सो कॉट सी, और ये जो 1 वैल्यू है इसको हम कॉट से अगर डिफाइन करें, सो माइनस कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। सो कॉट से कॉट कैंसिल एंड वी विल गेट सी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 विच इज़ द आंसर। थैंक यू सो मच।